सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उससे नहीं मारूंगा। मैं क्यों मारूंगा उसे? नहीं कर सकता सर, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ सर। रिद्धि का फोन क्यों नहीं लग रहा है यार? कहाँ चली गई ये लड़की? मंजरी को भी कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही यार। कहाँ चली गई है ये? हेलो मंजरी, कहाँ है रिद्धि? क्या तुम्हारे साथ नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा ही तो बर्थडे बोल के गई थी वो। तुम्हारा बर्थडे ही नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार, वो मुझे तुम्हारा बोल के गई थी। कहाँ चली गई यार ये? मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो शिकावत सर, मैं गौरी बोल रही हूँ। प्लीज सर जल्दी आ जाइए सर। सर प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। पता लगा क्या? कहाँ है वो? यार कहाँ चली गई यार? भैया मैं रखती हूँ, कोई आया है। सर, सर प्लीज हेल्प करिए प्लीज सर। ओके, लास्ट टाइम तो आपने देखा था उसको? मैंने 2 दिन पहले वो जब मुझे बता के गई थी दोपहर को, तब मेरी उससे आखिरी बात हुई थी। उसके बाद से मैंने उसको इतने कॉल ट्राई किए, नहीं उठा रही वो। और कौन से फ्रेंड के यहाँ गई थी? वो मंजरी का बोल के गई थी। अंजलि के यहाँ गई हाँ थी। ठीक है, आप रुको 2 सेकंड, मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो मैं हाँ, मेरे फ्रेंड को कांटेक्ट करता हूँ, वो आगे पूरा केस हैंडल प्लीज करेगा। प्लीज हेल्प करिए, बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है, उसकी तुम वजह से टेंशन मत नहीं लो, आ मैं रहा देखता हूँ। है। हाँ प्लीज। हेलो। हाँ शुक्ला, मेरे को देखना, मेरे को जरूरी से काम से भोपाल जाना पड़ रहा है। एक रिलेटिव का केस है, इधर साइड, तो इधर आ जाना। देखना, एक लड़की का मिसिंग का केस है, तुम्हारे को आके पूरा हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, कब तक आ जाऊँगी इधर? ठीक है, पहुँचो, मैं निकलता हूँ इधर से, है ना। जी, आपका नाम गौरी जैन है? हाँ। हमें शेखावत सर ने भेजा है। अच्छा हम तुम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हैं। मेरा नाम है अंकुश शुक्ला, और ये हैं सूर्य अन्ना। ये पूरे नोट लेंगे, आप जो भी बोलेंगे। ठीक है आप अंदर आइए। थैंक यू। तो कब मिस हुई है ये आपकी बहन? 2 दिन पहले सर। नाम क्या है? रिद्धि जैन? रिद्धि, रिद्धि जैन। आपके एक बड़े भाई भी हैं? हाँ वो बाहर गए हैं, वो ढूंढने के लिए, पता करने के लिए। और कौन कौन रहता है यहाँ पर आप लोगों के अलावा? बस हम ही रहते हैं, हम हॉस्टल पे रहते हैं यहाँ पे तीनों। किस टाइम पर गई थी आपकी बहन घर छोड़कर? कुछ 1 बजे गई थी दोपहर के, मुझे बोल के कि वो बर्थडे पार्टी में जा रही है। किसकी बर्थडे पार्टी थी? उसकी बेस्ट फ्रेंड थी मंजरी। फ़ोन लगाया वहाँ पर आपने? मैंने बहुत ट्राई किया, 1 दिन तक तो उसका भी फोन नहीं लग रहा था और ना रिद्धि का लग रहा था। अगले दिन मुझे उसका फोन आया तो उसने बोला कि उसका बर्थडे ही नहीं था। बर्थडे ही नहीं था। बर्थडे ही नहीं है। और कोई दोस्त उनके? और भी मैंने उसके जो भी क्लोज फ्रेंड थे, मैंने सबको ट्राई किया पर नहीं, कहीं नहीं है वो। कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करी आपने उनसे? मैंने सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जितने भी दोस्त थे सब सब जगह पूछ लिया। आप बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बैठो। कौन कौन दोस्त है आपकी ये बहन रिद्धि के? मंजरी, अनुष्का, मंजरी ज्यादा क्लोज है, और जय, चक्षु एंड प्रीति, ये यही है। और दोस्त नहीं है? नहीं नहीं, अब इन्हीं से ज्यादा मिलती जुलती है वो। क्लास में और किसी से बातचीत होती है? नहीं, वो क्लासमेट से है इसके। नेचर कैसा था उनका? अच्छा ही था, मतलब मंजरी से मेरी बातचीत होती थी, बाकी सबसे मैं ज्यादा नहीं मिली हूँ। आपकी बहन का नेचर कैसा था? मतलब ये गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ाती थी कुछ? नहीं, बस वो थोड़ी परेशान और अपने अपने में रहती थी। अच्छा, इनके नंबर दीजिए जो आपने दोस्तों के नाम बोला। हाँ मैं फोन। सारे नंबर नोट कर लिए? इनकी फोटो बताइए, पहचान करने के लिए, कभी कहीं मिलते हैं हमें तो। ये इसकी फोटो।
ठीक है, ये फ़ोटो आप हमें मेल कर दीजिए। जी। हमें उनके कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स मिल सकते हैं, जैसे अब फ़ोन तो लेकर गए थे वो, हाँ हाँ, फोन लेके गए थे। कुछ चलाते हैं, लैपटॉप, पीसी कुछ? हाँ हाँ, उसका पीसी है। लाइए ज़रा। हाँ, मैं लेके आती हूँ। ये उसका लैपटॉप है। ठीक है, ये जो इनके फ्रेंड्स हैं हाँ जो आपने कहे थे, हाँ हाँ इनके एड्रेस आप जो है नोट करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, आपको भी आना पड़ेगा इंटरोगेशन के लिए, बिल्कुल। टेंशन मत लेना, रूटीन इंटरोगेशन है वो, थोड़ी नॉर्मल पूछताछ होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। लिख दीजिए। मंजरी, हाँ कोई एक सर है तेरे को बुला रहे हैं यार। आप रिद्धि की दोस्त हैं? हाँ, आखिरी बार कब मिले थे रिद्धि से? यही कुछ 5-6 दिन पहले। आखिरी बार बात कब हुई थी? 4-5 दिन पहले। किस बारे में बात हुई थी आपकी? वो कहीं गई थी घूमने, तो उसने एक फ़ोटो भेजी थी व्हाट्सएप पर। आपके अलावा और कौन कौन दोस्त हैं उसके? और है, हम 4-5 लोगों का ग्रुप है। अनुष्का, चक्षु, जय और प्रतीक। और कोई से जान पहचान उनकी? नहीं। किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं। कोई उन्हें पसंद करता था या कुछ? नहीं, जो जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो नहीं। आज तक कभी किसी भी लफड़े में पड़े हैं, मतलब कोई झगड़ा या कुछ? नहीं, रिद्धि तो बहुत अच्छी लड़की थी, शांत सी थी। आपसे क्या रिश्ता है उनका? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कब से जानते हैं एक दूसरे को? यही कुछ 6-7 साल पहले से। ठीक है, वो जो आपको फोटो उन्होंने भेजी थी वो आप हमें दिखा सकते हैं? हाँ। आपको पता है ये जगह कहाँ की है? नहीं, मैंने पूछा था उससे, पर वो ऑफलाइन चली गई थी। ऑफलाइन चली गई मतलब? मतलब वो रिप्लाई नहीं आया, उसने सीन करके छोड़ दिया था और ऑफलाइन हो गई थी। अच्छा, आपको पता है आपकी ये जो बेस्ट फ्रेंड है ये पिछले कुछ दिनों से लापता है? हाँ हाँ, मेरी एक्चुअली कल दीदी से बात हुई थी, रिद्धि की बड़ी दीदी से, तो वो भी कुछ परेशान सी लग रही थी। क्या और हो वो गया? आपके बर्थडे का नाम लेकर गए थे कि वो आपके बर्थडे में जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वो लापता है। नहीं, मेरा तो बर्थडे नहीं था। श्योर हैं आप? हाँ, अरे आपके साथ नहीं थी? नहीं, और कोई जिसके साथ वो कहीं घूमने जाती हो, अकेले या कोई दोस्त? पता नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया। वो तो आप हर तो चीज़ बेस्ट फ्रेंड हो, आपको क्यों नहीं पता? हाँ, वो हर चीज़ बताती है। उस दिन मैंने उससे पूछा था, पर वो शायद जल्दी में थी, तो उसने नहीं बताया था। ऑफलाइन चली गई थी वो। ठीक है, आगे भी ज़रूरत पड़ी तो बुलाएंगे। जी, आप प्लीज़ उसको जल्दी ढूंढ देना। उसका यार सर ने बहुत परेशान कर दिया है। लिटरली यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा काम करूँ और कौन सा नहीं है। इतने असाइनमेंट ही सा- असाइनमेंट है यार। तू तेरे कितने हो गए असाइनमेंट? मत पूछ एक यार। मिनट आपसे मिल सकता है हमें बात करने के लिए? हाँ हाँ, जी बोलिए आप रिद्धि जैन के दोस्त हैं? जी। जी। क्या नाम बताया आपने? मैं जय हूँ और ये अनुष्का है। अनुष्का। कब से जानते हैं आप रिद्धि को, कैसे जानते हैं? अभी तो जब से हमारा बैचलर स्टार्ट हुआ है 3 साल तो हो गए, पहले दिन से ना। सेम ग्रुप के होंगे? हाँ, हाँ सेम। अच्छी फ्रेंड है हमारी। लास्ट टाइम कब आपकी बातचीत हुई थी उनसे? अभी लास्ट टाइम तीन चार, हाँ 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन तो मैंने। अच्छा, हाँ वही यार, क्या करें अब। अभी आप कहीं जा नहीं सकते, ज़रा बात करनी है आपसे। जी आप कौन? यूँ समझ लो कि आपके कोई घूमे हुए दोस्त थे, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी मैं हूँ चक्षु। और आप ज़रूर प्रतीक होंगे। प्रतीक, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, अगर मदद लगी तो ज़रूर बुलाएंगे, आना पड़ेगा। ओके सर। बिना इन्फॉर्म करे शहर छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है सर। ठीक है। रुद्रांश, सर बैठो बैठो। तो क्या स्टेटस है डिजिटल एविडेंसेस का? सर, विक्टिम की फ्रेंड मंजरी ने जो इमेजेस दी थी वो व्हाट्सएप इमेजेस थी। अच्छा, तो उसमें मेटा डेटा पूरा आता नहीं है, तो उससे जियो लोकेशन अपन ट्रैक नहीं कर तो सकते। फिर अब क्या कर सकते हैं?
सर जो आपने एविडेंस कलेक्ट करा था लैपटॉप का, उसमें हमें गूगल फोटोज में बैकअप में जो इमेजेस मिली वो भी सेम इमेजेस है, तो उससे लोकेशन ट्रैक करी है हमने। अच्छा, मिल गई है। यस सर। तो लास्ट लोकेशन निकाली आपने? सर रेवती हिल्स लोकेशंस बता रहा था। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? सर लास्ट लोकेशन और जो लोकेशन हमने निकाली उनके बीच में 100 to 200 मीटर्स का डिस्टेंस है। अच्छा, ये रिपोर्ट मुझे फॉरवर्ड करो। और ओके सर। कॉल रिकॉर्ड का क्या स्टेटस है? सर आपने प्रायोरिटी के लिए लोकेशन बोला था तो वो निकाली है, वो हम आपको ठीक है, फॉरवर्ड वर्क कर ऑन इट। देंगे। गुड वर्क, गुड वर्क। लास्ट लोकेशन तो यही आ रही है। एक काम करते हैं अपन, आधे इधर स्प्लिट हो जाओ, बाकी इधर जाओ, किसी को कुछ हो तो बताना मेरे को। ठीक है है ना? कोई भी ट्रेस मिले दोनों बाकी को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ लड़की का तो पता नहीं, बट कोई ना कोई ट्रेस जरूर होगा इधर। ठीक है। ठीक है। सर यहाँ पे बॉडी मिली है सर, जल्दी आ जाओ। ओह माय गॉड, शिट शिट शिट। ये पॉसिबली उसी लड़के की लाश हो सकती है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हाँ मुझे वही लग रहा। एक काम करता हूँ, मैं फोरेंसिक टीम को बुला लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम इसके फोटो लो, ठीक है आसपास के सीन को एनालाइज करो, कुछ मिले तो इन्फॉर्म करना। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मिस ईशा, बैठो बैठो। जो रिपोर्ट का मैंने आपको भेजा था वो बना लिया आपने? शो में। ठीक है। सर आप जिन लोग को बुलाए थे वो आ गए सर। उनको अंदर भेजो। ठीक है। जो आपको मैंने बोला था सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, इन्हीं लोगों के करने हैं सैंपल्स कलेक्ट। या प्लीज कम। सर आप लोगों को पता है यहाँ क्यों बुलाया है? आपकी जो दोस्त है उसकी डेड बॉडी मिली है हमें। अभी आप लोगों को कुछ सैंपल्स देने होंगे, प्लीज़ कोऑपरेट। यस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ भी लीड मिलेगी या प्लीज हैव दिस प्लीज़। आप सब ज़रा बाहर वेट करिए, आइए। यू कैन स्टार्ट।
मिस्टर हर्ष, यस सर। क्या स्टेटस है ऑटोप्सी रिपोर्ट का? सर ये ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है। और क्या कह रही है ऑटोप्सी रिपोर्ट? सर जब हम क्राइम सीन पे बॉडी को रिकवर करने पहुँचे तो उसे उसकी डेथ को कम से कम 48 आवर्स हो चुके थे और उसको देख देख के लग रहा था कि उसको काफ़ी हैवी और हार्ड ऑब्जेक्ट से बार बार उसके सर पे मारा गया है, जिसकी वजह से उसका मतलब सर फट गया और उसका सारा ब्लड निकलने से उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, बॉडी पर कोई और निशान या इंजरी? हाँ सर, उसके लेग्स और कमर पर ब्रूजेस पाए गए और चेस्ट, नेक, शोल्डर यहाँ पे मतलब किसी रॉड से, मेटेलिक रॉड से इरेगुलर उसके मार्क्स दिखे। अच्छा, और कुछ एविडेंसेस मिले इस क्राइम सीन से? हाँ सर, ये जो बायोलॉजिकल एविडेंस फाइल मिली है अच्छा, हमें। क्या एविडेंसेस हैं? सर हमें 2 हेयर सैंपल मिले हैं। पहला तो हाथ में मिला है और दूसरा ब्रेसलेट पे मिला है। दोनों सेम लोगों के हैं या ये अलग अलग लोगों के हैं, सेम लोगों के नहीं है। तो जो हमें हाथ में मिला है वो आधा कटा हुआ था, तो हम उसकी डीएनए टाइपिंग नहीं कर पाए, तो हमने उसकी प्रोटीन टाइपिंग करी, तो वो एग्जैक्टली जय से मैच हो रही थी। अच्छा, और जो हमने ब्रेसलेट का जब डीएनए टाइपिंग किया तो वो प्रतीक से मैच हो रही थी। प्रतीक जय, ठीक है। आई एम टेकिंग द फाइल्स विथ मी। बैठो। थैंक यू फॉर द रिपोर्ट। थैंक यू सर। हेलो अन्ना, जय और प्रतीक है। हाँ, दोनों को उठा लो। तीसरा, तीनों को ले आओ। ठीक है। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है? सर, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पता नहीं है, पर आप क्यों? चलो फिर से पीछे जाते हैं। जब हम आखिरी बार मिले थे तुमने क्या बोला था? कब मिले थे रिद्धि से लास्ट टाइम? सर थोड़े दिन पहले ही मिला था, बस कॉलेज में जब बात की थी तभी मिला था, बस बाकी और उसके बाद जंगल में घूमने ले गए उसको, जहाँ पर उसको बेरहमी से मार दिया। नहीं सर, जंगल क्या बात कर रहे हो सर? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आप मुझे क्या पूछ रहे हो, बट आप ये जो भी मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। आप झूठे इल्ज़ाम लगा रहे एक्स्ट्रा हो सेंसिटिव है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर आप सही में झूठे इल्ज़ाम लगा रिद्धि रहे का हो। नाम सुनते रो क्यों रहा है तू? सर क्या लगती थी तेरी? सर आप नहीं समझोगे, मेरा और रिद्धि के बीच में था ना। मैं जानता हूँ ये सब नहीं कर सकता, मैं दिन रात रहता हूँ उसके साथ, मुझे पता ही नहीं कैसे कि मैं प्यार करता था उससे पहले से ही। ये नई बात बता रहा हूँ। प्यार करते थे तुम उससे? सर आप समझते क्यों नहीं? एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। हमारी फोरेंसिक टीम को एविडेंसेस मिले हैं दोनों के खिलाफ। तुम दोनों वहां पर क्राइम सीन पर थे उस समय जब रिद्धि का कत्ल हुआ। अब या तो तुम ही ने उसे मारा है या मारने में मदद की है। पॉसिबल एविडेंस अगर और मिल जाता है तो बेटा तुम्हारे तो लग गए। अगर अभी सच बोल देते हो तो तुम लोगों को फेयर ट्रायल दिलाने की कोशिश पूरी रहेगी नहीं। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं क्यों मारूंगा उसे? नहीं कर सकता सर, बिल्कुल नहीं कर सकता ये, मैं जानता हूँ उसको अच्छे से। तुम इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? बस सर ये मेरा दोस्त है, मैं दिन रात रहता हूँ उसके साथ। सर वो मेरे तुम्हारे लिए भी एविडेंसेस मिले हमें। मुझे नहीं पता सर आप किस एविडेंस की बात करें, लेकिन तुम उसको बचा लोगे लेकिन खुद का क्या करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकता ये कुछ भी। हमें पोटेंशियल एविडेंसेस मिले क्राइम सीन से दोनों के खिलाफ। तो कैसे एविडेंस की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों के हेयर सैंपल्स मिले हैं और तुम कह रहे हो तुम वहां नहीं थे।
सर है कौन सा यार सैंपल्स की बात कर रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगता है इधर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इधर फोरेंसिक टीम अपना काम कर रही है, सारे एविडेंसेस तुम्हारे खिलाफ है, एविडेंस झूठ बोल रहे हैं, फोरेंसिक टीम झूठ बोल रही है, हम झूठ बोल रहे हैं। सर मैं नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हैं, पर मैं सही में बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया सर, इसने कुछ नहीं किया सर, ना मैंने किया है सर, कुछ नहीं किया सर। आखिरी मौका दे रहा हूँ दोनों को, वरना डंडे तैयार है, फिर भी मुंह नहीं खोला तो 3rd डिग्री तक जाने के लिए तुम मुझे मजबूर मत कर सकते। सर मैं पैर पड़ता हूँ सर, मैं कसम खा के बोलता हूँ सर, हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर सेल में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को मारा है, तो ये फिल्मी डायलॉग ना अपने पास रखो, समझे ना? सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रिद्धि को क्यों ही मारूं? तीसरे वाले को भी अंदर बोला। सर आपने बुलाया मुझे? इधर आओ। कब से जानते हो इन दोनों को? सर पिछले 3 सालों से। और रिद्धि को? उसको भी 3 साल। क्या रिलेशन है इनका उसके साथ? ये दोनों उसके अच्छे दोस्त हैं। रोना बंद कर। सर प्लीज ऐसे बात मत करो। तो कैसे आया एविडेंस वहाँ? सर मुझे नहीं पता कहाँ से आया। दिमाग मत खराब करो, अभी बोल रहा हूँ, इज्जत से जवाब दे दो जो मैं पूछ रहा हूँ। ये रोने धोना मत करो, मेरे को मजबूर मत करो मैं के 3rd डिग्री तक जाऊं। सर आप तुम जवाब दो। सर ये सच में उससे प्यार करता था, ये कैसे कर सकता है? आप बात समझने की कोशिश कीजिए। प्यार करता था मतलब? ये उसका लवर था, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। ये बात तूने मुझे पहले तो नहीं बताई? कब से चल रहा है ये सब? सर ये मेरी बहुत प्राइवेट बात है सर, आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो? बिल्कुल सही नहीं लग रहा आप, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं प्यार करता था उससे, मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि उसने मना कर दिया और इसलिए इसने तुम्हारी मदद करी वो क्राइम को कमिट करने में। नहीं सर आप गलत समझ रहे सर, ये बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा सर। तो मैं क्यों सर यही तो था जो उस पे डोरे डालता था। सर आप गलत समझ रहे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो खुद डोरे डालता था उसके ऊपर, मेरे को बोल रहा है। तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। चुप रहो यार तुम दोनों एकदम यार, क्या बात कर रहे हो तुम? तीनों चुप। क्या चल रहा है ये? बिग बॉस है यहाँ पर? वो किसकी, वो मेरी, वो तेरी? मैं यहाँ सवाल पूछूंगा, यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे, तुम्हारा काम है जवाब देना। तू क्या बोल रहा है यार? ये प्यार थोड़े करता था उससे। एक तो तेरे खिलाफ एविडेंस मिला, अभी मेरे को जवाब दे। सर छोड़ दीजिए सर। सर मुझे तू इन्हीं के साथ रहता है? छोड़ दो सर। तू भी इन्हीं में मिला हुआ? जी सर ऐसा कोई बात नहीं है सर। हेलो, कैसा लेटर? कितने बजे? ठीक है। कैसा लेटर? कहाँ पर मिला? और किसी को पता है कुछ इस बारे में? ठीक है, मुझे घर पे ज़रा काम है, मैं बस 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ। कांस्टेबल इनको सेल में ट्रांसफ़र करो, जब तक मैं नहीं आता इनको छोड़ना नहीं है। ये आप ही ने बुलाया था, कहा था कोई लेटर आया है? हाँ ये लेटर आया है। क्या हो गया? पहले उसकी बॉडी मिलती है और अब ये लेटर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताइए ज़रा क्या लिखा है? ये लेटर है तो ये उसका नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड का नाम मेंशन करा है, कोई था उनका बॉयफ्रेंड? नहीं, मेरे को जितना पता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। आप राइटिंग जानती हैं उनकी? यही उनकी राइटिंग? लग तो ऐसी रही है पर नहीं भी है, मेरा दिल नहीं मान रहा है, नहीं लिख सकती है। ऐसा मैच करने के लिए कुछ हमें मिल सकता है? कुछ डायरी वगैरह कुछ लिखते थे वो? कॉपी? हाँ वो पोएम्स लिखते थे, मैं लेकर आती हूँ। लाइए। ये इसकी डायरी है, इसमें पोएम्स लिखती थी वो।
ठीक है, हम लैब में टेस्ट कराते हैं, जो भी पता चलता है आपको बताएंगे। प्लीज उसके कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। आपको ऑफिस आना पड़ेगा रूटीन इंट्रोगेशन के लिए, एंड प्लीज कोऑपरेट। थैंक यू। कम इन। सर वो आपने बुलाया था, उन्होंने बोला मुझे। यस यस, आइए, आपसे ज़रा कुछ बात करनी थी, बैठिए। सर कुछ पता लगा किसने किया? बताते हैं, उसके सिलसिले में कुछ एविडेंसेस मिले हैं, चल रही है जांच। आप कुछ लेंगी ठंडा? नहीं नहीं। एक बात बताइए, आपके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट में हुई थी। और अभी आपका जो घर है वो कौन चला रहा है, मतलब जो आपकी बहन थी उनकी पढ़ाई वगैरह? आप जो जॉब करती उसमें सब निकलता तो नहीं होगा? मम्मी पापा की सेविंग्स थी, तो उनसे कर कर रहा था, मतलब उनकी अच्छी सेविंग्स थी। और कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ? हाँ हमारी प्रॉपर्टी है इधर ही। शहर में? हाँ शहर में। किसके नाम है? मतलब पहले मम्मी पापा की थी, फिर तीनों के नाम पे करके गए थे, तो पहले से नॉमिनी थे। आपने कहा आपका रिश्ता अच्छा था घर पर, लेकिन ये जो डायरी है रिद्धि की है ना? हाँ ये रिद्धि की है। ये तो कुछ और ही कह रही है। तो क्या कहना है? इसमें उसने कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ कहानियां लिखी हैं। इसको पढ़कर लगता है कि आप बहुत जोर डालती थी रिद्धि पर उसकी पढ़ाई को लेकर के, और बहुत प्रेशराइज करती थी उसको, बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करती थी उससे, फ्रीडम नहीं थी उसे। सर ऐसा नहीं है, पर माँ बाप के जाने के बाद एक रिश्ता, उसको खुद को सेटअप होने के लिए, वो लगता है वो बच्ची है, वो नहीं समझ पाती थी, तो मुझे उस पर प्रेशर डालना पड़ता था ताकि वो अपने करियर पे ध्यान दे। रिद्धि का कोई बॉयफ्रेंड या आपको कभी किसी पर शक हुआ हो तो? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे वो बताती नहीं थी इतना, पर जितना मुझे पता है नहीं था उसका कोई। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। थैंक यू आपके समय के लिए। जी सर। क्या घटिया कैंटीन है, समोसे ठंडे हैं ना कोक गरम। बढ़िया है सर। यहाँ पे सर मेरा एक सवाल है। बोलो। वो रिद्धि के फोन पे अननोन नंबर का कॉल आया था, उसका कोई लीड मिला आपको? हाँ, उसका लीड तो मिला है। वो नाम जो है चरण सिंह के नाम से सिम अलॉटेड है, पर वो काम का नहीं लग रहा है, अच्छा। क्योंकि मजदूर आदमी है और उसके अकल से लगता नहीं कि वो ये क्राइम कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से एविडेंसेस को मिटाया गया है हाँ। और इतने माइन्यूट एविडेंसेस वहाँ से मिले हैं, लगता नहीं कि उसका काम होगा। अच्छा। पर उससे ये ज़रूर मालूम पड़ा है कि उससे किसी लड़के ने फ़ोन लिया था बात करने के लिए अच्छा। उसी दिन। कुछ 18 से 20 साल उम्र बता रहा है, बिखरे बाल। 18 से 20 साल में सभी के बिखरे बाल होते हैं, जहाँ थे वहीं की हाँ वहीं है केस। बात तो सही है। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती कोई एविडेंस की, तब तक हाँ सर। कुछ नहीं कर सकते हैं। सही है सर। और एक सवाल है। बोलो। सर उसके फोन से हम्म। कॉल रिकॉर्डिंग आप लिए हैं? हाँ हाँ, वो कॉल रिकॉर्डिंग रुद्रांश को भेज दी है अभी डिजिटल फोरेंसिक डिपार्टमेंट हाँ में। सर। बोला है 2 दिन में रिपोर्ट भेजेगा। हाँ सर, इसीलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, देखते हैं, जैसे ही कोई लीड मिलती है हम बैठे ही हैं फिर तो करने के लिए। अभी तो सब फोरेंसिक पर ही डिपेंडेंट है, हाँ। क्योंकि और कोई एविडेंसेस हमें वहाँ से मिले नहीं है, ना कोई गवाह।
यस कमिंग। आप जरा फॉरेंसिक रिपोर्ट का रिव्यू एनालिसिस और एविडेंशियरी वैल्यू को एक्सप्लेन कर दीजिए। सर हमें फर्स्ट मिला था फाइबर एविडेंस, बट उसके कंपैरिजन के लिए स्पेसिमेन नहीं था, सो उसका एनालिसिस नहीं हो पाया। सेकेंड हमें मिला था नेल एविडेंस, वो रूटेड नहीं था, तो इन दोनों ही एविडेंसेस की एविडेंशियली वैल्यू नहीं है। थर्ड पर हमें मिला था हेयर एविडेंस, जो कि हमें विक्टिम के हैंड से मिला था, वो भी रूटेड नहीं था, सो उसकी डीएनए टाइपिंग नहीं हो पाया। बट उसकी प्रोटीन टाइपिंग हमने करी थी, जिसमें हमें ये मिला कि वो हेयर एविडेंस जो है वो जय के हेयर एविडेंस से मैच करता है। एंड हमें अनदर हेयर एविडेंस मिला था बेसमेंट से, जो कि प्रतीक के हेयर सैंपल से मैच हुआ। फिर हमें फिफ्थ हमें मिला था वो पत्थर और रॉड हमें क्राइम सीन से मिली है, उनके जो मार्क्स है वो विक्टिम के हेड इंजरी के मार्क्स से एग्जैक्टली मैच करते। एंड हमें एक क्राइम सीन पे ग्लास बॉटल भी मिली थी, हमने उस पर फिंगरप्रिंट डेवलप करने की कोशिश करी थी, बट ऐसा पे हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। मिस अनुष्का, यू मे लिखना। थैंक यू वेरी मच। सर एक डाउट था। गो फॉर इट मिस्टर हर्ष। सर जब हमें उन दोनों लड़कों के खिलाफ एविडेंस मिल चुके हैं तो हम कन्विक्शन के लिए प्रोसीड क्यों नहीं कर रहे हैं? देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न ये है कि पहला जो एविडेंस है जिसका हमने प्रोटीन टाइपिंग करा, सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी नीड इट फॉर द प्रोटीन टाइपिंग। इसका मतलब क्योंकि क्राइम सीन पर आप जब भी जाओगे, प्लीज़ मिस्टर सूर्या, इट्स एन अर्जेंट मीटिंग। सो वो जो था कहाँ था मैं, स्प्लिट एंड हेयर। तो स्प्लिट एंड हेयर जो था वो कभी भी हमको क्राइम सीन से मिलता नहीं है। जब भी हेयर सैंपल मिलेगा वो पूरा मिलेगा विद द रूट विद द बल्ब। इसका मतलब कि जय को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। तो शक दूसरा एविडेंस जो था जिसका डीएनए एनालिसिस करा हमने, डीएनए टाइपिंग करा प्रतीक का। तो कैन यू प्लीज साइलेंट इट? श्योर, आई एम सॉरी। थैंक यू। सो डीएनए एनालिसिस करा एंड डीएनए एनालिसिस सेज कि वो प्रतीक है। देयर इज़ अ बिग डाउट, माय गट फीलिंग सेज कि प्रतीक ही है जो जय को फंसाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर प्रतीक जय को फंसाने की कोशिश कर रहा होता तो इंटेरोगेशन के दौरान वो प्रतीक जो है जय को डिफेंड क्यों करता? सर मेरा और एक डाउट है, जो तीसरा विक्टिम है, जो विक्टिम के भाई या बहन भी हो सकती है सस्पेक्ट, वो उस कोने में क्यों नहीं जा रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप सूर्य अन्ना, और उसी तरफ मेरा नज़र जा रहा है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन, वही जो हो सकता है जिसने इन दो मिलकर इन दोनों को फंसाने की साजिश करी हो। वही तो कोशिश करने के लिए। और मेरा बहुत ज़्यादा डाउट जा रहा है जो थर्ड पर्सन जिनके साथ रहता है, चक्षु, क्योंकि हेयर एविडेंस ऐसा एविडेंस है जो इजीली इन्हें नहीं मिल सकता, वही। और चक्षु ही है जो इनके साथ रहता है। पॉसिबिलिटी है उसी ने लिया, और माय गट फीलिंग सेज इट्स हिम, बट वी डोंट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट हिम। आर यू श्योर? We don't have any evidence against him. That's why we called Mr. Rudransh for the call analysis. Call recording हम देखेंगे, मालूम पड़ेगा किसने बोला है। So please Mr. Rudransh, show us the call recordings. सर आप ये वाला क्लिप देखो आप प्लीज। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। Yes, सूर्य अन्ना। या सर, एक्चुअली वो जो थर्ड पर्सन है, विक्टिम के भाई भी हो सकते हैं। Why do you think? क्योंकि बात ऐसा है, वो बहुत शिट है भाई। Yes, I think you are right, क्योंकि विक्टिम की जो डायरी मैंने पढ़ी जिसमें पोएम लिखी थी, I think लड़की जो थी बहुत सैडिज्म थी, मतलब बहुत परेशान थी उसके भाई से, बहुत कुछ स्टोरीज और पोएम्स लिखी थी उसने। मेरा भी शक उधर गया था, बट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम इंटरोगेशन के लिए गए थे उस दिन उसका भाई भी सीन पर नहीं था जब उसके घर पर। सच में आई थिंक यू आर राइट, उन्हें भी इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं। बिल्कुल सर। ओके, सो लेट्स हियर द कॉल रिकॉर्डिंग फर्स्ट। हाँ सर। हेलो हेलो, हाँ कहाँ पे? तो मैं आ गया तुझे पिक करने। नहीं कब
कि यहाँ पे अंकल से फोन लेके बात कर रहा हूँ तो हाँ बस मैं आई गया, तो आ जा। सर मैं आएगा यस कम अन्ना प्लीज पॉज इट। सर जो आपने लेटर कलेक्ट किया था उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स आ गई। ओह थैंक यू। तो क्या रिजल्ट है रिपोर्ट में? सर हमें 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। पहला है विक्टिम का, दूसरा है विक्टिम की बड़ी बहन गौरी जैन का और तीसरा है बहुत मारा साले को। बोला नहीं, मुंह नहीं खुल रहा वो। सर मत मारो सर। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा या नहीं बोलेगा? सर छोड़ दो मुझे सर छोड़ दो सर। सर हाथ जोड़ रहा सर तो प्लीज सर। देख अभी भी वक्त है तेरे पास, बोल दे। सर मैं कैसे बताऊं, मैं उसे प्यार करता था। सर प्लीज रुक जाओ सर। जल्दी बकना चालू वरना दूसरा सेशन मैं चालू करता हूँ। सर मारने चाहिए सर उनको। सर बहुत प्यार करता था सर मैं उसके बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा। देखा तेरा प्यार हमने उससे, उसका जो तूने शक्ल की हालत करी, उसकी जो हालत की, देखा तेरा प्यार, बहुत अच्छा प्यार है तेरा। पर वो होती कौन है मेरे साथ ऐसा करने वाली? हाँ वो बताएगी मुझे कैसे चलना चाहिए। तो अब तू डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। तू डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। वो मतलब नहीं था मेरा सर वो मतलब। अब दुनिया तेरे हिसाब से चलेगी। सर वो मतलब नहीं था सर। क्या किया तूने? जल्दी बकना चालू कर। क्या किया तूने फिर उसके साथ? बोल। सर बताता हूँ सर प्लीज छोड़ दो। बकना चालू कर, प्लीज छोड़ दो सर। उस दिन जब मैं उसके साथ जंगल में था, हम दोनों बहुत अच्छे से घूम रहे थे। मुझे उससे कितना कुछ कहना था। हाँ कितनी अच्छी जगह है। हाँ अच्छा रिद्धि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना। मुझे तुमसे ये कहना था कि आई रियली लव यू। मजाक कर रहा है क्या? नहीं रिद्धि, ऐसी कोई बात नहीं, आई रियली लव यू। तू पागल हो गया है क्या? रिद्धि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम दोनों साथ में अच्छे लगेंगे, प्लीज गिव मी अ चांस। तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ भी आ रहा है ना? हाँ मैं तुझे अपने साथ देखना चाहता हूँ फ्यूचर में। तुझे समझ भी आ रहा है? तू क्या बोल रहा है? अपन हमेशा अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। नहीं रिद्धि, मैं तुझे उससे ज्यादा देखता हूँ। दूर से बात कर। तू एक बार बात समझने की कोशिश कर। दूर से बात कर, ठीक है?
तुझे पता भी है, देख अपन हमेशा से अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, पर जो तू बोल रहा है ना वो नहीं हो सकता। नहीं रिद्धि, मैं तुझे अपने साथ हमेशा फर्स्ट सेम से देखा है। हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, साथ में असाइनमेंट बनाते थे। तुझे कभी कुछ नहीं लगा? जो तू बोल रहा है ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है रिद्धि, एक बार प्लीज मेरे को चांस दे के देख। दूर से बात कर, ठीक है? रिद्धि, मैं तुझसे खुद से ज्यादा चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। देख मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है, ठीक है? प्लीज रिद्धि, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे। देख मुझे ना लेट हो रहा है, दीदी मेरा घर पे वेट कर रही है, जा रही हूँ, ठीक है? रिद्धि सुनो, क्या? मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसा चाहता था वैसा हो तो नहीं पाया, पर अब बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती अच्छी रहे। बोलना क्या चाहता है? मेरे कहने का मतलब ये था कि ऑल आई वॉन्ट इज यू। कितनी प्यारी लग रही है ना सोते हुए, कितनी प्यारी लग रही है ना। चक्षु, ये कहाँ ले आया तू मुझे? हम तो जंगल में थे ना साथ में। मुझे घर जाना चक्षु, देख भैया मेरा वेट कर रहे, प्लीज मुझे घर जाना, ले चल मुझे घर प्लीज। घर तो अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रही है। चक्षु प्लीज, भैया मेरा वेट कर रहे होंगे। चक्षु प्लीज मुझे घर जाने दे। तू मेरे साथ चल रही है। चक्षु प्लीज घर ले चल मुझे। तू मेरे साथ चल रही है। चक्षु प्लीज। तेरे को समझ में नहीं आता? हाँ, समझ में नहीं आता तुझे? इतने अच्छे से बोल रहा ना, तू मेरे साथ चल रही है, तू मेरे साथ चलेगी, ठीक है? जो तू बोलेगा वो करूंगी। प्लीज चक्षु मुझे घर जाने दे प्लीज। ना बात। चक्षु प्लीज। जैसा बोलूंगा वैसा करेगी ना? हाँ हाँ वैसा करूंगी, प्लीज प्लीज। इस पेज में तू एक लेटर लिखेगी अपनी दीदी को कि तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। मैं इस समय से कुछ भी नहीं लिखने वाली हूँ। लिख रही कि नहीं लिख रही तू? हाँ 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 लिख दूंगी। लिख दूंगी। लिख लेटर। लिख दिया मैंने जैसा तूने बोला था। देख अब जैसा तूने बोला था मैंने कर दिया है ना। अब मुझे घर जाने दे प्लीज चक्षु, प्लीज। देख मुझे बहुत चोटें आई है, प्लीज मुझे घर ले चल प्लीज चक्षु, प्लीज। हाँ चक्षु प्लीज, घर पे मेरा सब वेट कर रहे, प्लीज चक्षु जाने दे। चल तुझे घर ले जाता हूँ। प्लीज चक्षु ले चल। प्लीज चक्षु छोड़ दे, प्लीज घर जाना है मुझे, प्लीज चक्षु छोड़ दे, प्लीज चक्षु जाने दे। चक्षु मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चक्षु घर जाने दे चक्षु प्लीज। तुझे मुक्ति चाहिए ना मेरे से? आज तक तूने सिर्फ ना मेरा उपयोग किया है और मैंने अपना
सब कुछ दे डाला तेरे चक्कर में। तुझे मुक्ति देता हूँ। ले मुक्ति। और तेरे दोस्तों के एविडेंस, वो कैसे वहाँ पर है? उसको मर्डर करने के बाद मैं वहाँ पे वापस गया था। मैंने सीक्रेटली एक प्लान बनाया जय और प्रतीक को फंसाने का। मैंने उनके हेयर सैंपल और ब्रेसलेट कलेक्ट कर लिए ताकि मैं वहाँ पे उन सभी को प्लांट करके ऐसा दिखा सकूं कि इन दोनों ने कलेक्टिवली एक साथ मिलकर रिद्धि का मर्डर किया और मैं वहाँ से निकल पाऊँ। तूने जो किया है ना ईगो में आके, ऐसे बंडे लोग बहुत बैठे जेल में, अभी सड़ो उनके साथ।